फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है शब्दान के इंपॉर्टेंट भाग। शब्दान में अभी वर्तमान में कितने भाग हैं, मूल रूप से कितने भाग थे। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, जी के रिलेटेड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में हमारे 25 भाग हैं और जब शब्दान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस टाइम पे हमारे 22 भाग थे। कुछ संशोधन हुए थे, कुछ हमारे भाग बढ़ गए। 4 का बढ़ गया हमारा शब्दान, 9 का खा, इस टाइप से हमारे कुछ भाग बढ़ गए। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम रिवाइज करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ जाऊं, शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संघ केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। संघ केंद्र सरकार, तो भाग ऑप्शन नंबर 1 भाग 6, भाग 5, भाग 3, भाग 7। तो संघ पूछा केंद्र सरकार, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। भाग 6 में के भाग 2 में के भाग 5 में के भाग 4 में। तो संघ हमारा 5 में है तो राज्य इसके एक अलग आगे वाला स्टेप है, तो यानी भाग 6 में हमारा राज्यों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में वर्णित है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में वर्णित है। भाग 7 में या भाग 10 में या भाग 8 में या भाग 9 में। आजकल ऑप्शन हमारे एग्जाम में रोमन अंक में आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस टाइप से ऑप्शन लिखे हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है। पंचायती राज व्यवस्था शब्दान के 9 भाग 9 में है, भाग 9 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। भाग 10 में या भाग 9 में है, भाग 9 के का में या ए में है, तो भाग 10 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के का में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। भाग 9 में या भाग 10 में या भाग 11 में या भाग 5 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र वाला, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों संबंधित ऑप्शन नंबर 10, भाग 10 में। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय शब्दान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, भाग 3 में हमारा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं। नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाग 4 में हमारे आज के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य शब्दान के किस भाग में वर्णित है। तो ऑप्शन ए भाग 4 का ए, भाग 5, भाग 3 या भाग 5। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 के ए या 4 के का में इसका प्रावधान है। इसमें ये ऑप्शन बी है हमारा, ये ऑप्शन सी है हमारा, ये ऑप्शन डी है हमारा। तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है, भाग 4 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नागरिकता कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। भाग 2 है, नागरिकता का उल्लेख फ्रेंड्स भाग 2 में किया है। क्वेश्चन नंबर 10, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, तो भाग 2 में या भाग 1 में या भाग 3 में या भाग 4 में। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल या भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। मतलब भाग 1 में हमारा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगर आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए, और जो भी साथी नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वित्त संपत्ति समुदाय और बाद किस भाग में है। तो भाग 11 में या भाग 12 में, सी ऑप्शन भाग 13 में, डी ऑप्शन भाग 10 में। वित्त संपत्ति और समुदाय, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाग 12 में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है। ए ऑप्शन भाग 12, बी ऑप्शन भाग 10, सी ऑप्शन भाग 11, डी ऑप्शन भाग 12। इसका राइट आंसर है भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दर्शाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य और समागम किस भाग में है? व्यापार वाणिज्य और समागम किस भाग में? भाग 12 में या भाग 13 में या भाग 14 में या भाग 15 में? इसका उल्लेख किया गया भाग 13 में। भारत के राज्य क्षेत्र के में व्यापार वाणिज्य और समागम किस में दर्शाया गया? भाग 13 में। क्वेश्चन नंबर 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा किस भाग में? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में हमने देख ही लिया था, व्यापार एवं वाणिज्य समागम था। भाग 15 या भाग 16 है या भाग 14 है? इसको सी ऑप्शन समझ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका आंसर है भाग 14। भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 में 14 का एक का भी होता है, 14 का इसमें न्यायाधिकरणों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो इसका आंसर है, कभी कभी ऑप्शन रोमन में भी दे देता, भाग 9 इसमें या भाग 13 में या भाग 15 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? निर्वाचन संबंधित प्रावधान। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे पता है आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर है भाग 15, निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस भाग में। अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन याद होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध शब्दांक के किस भाग में वर्णित है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध भाग 15 में या भाग 16 में या भाग 17 में या भाग 12 में? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 16। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध भाग 16 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 16 में या भाग 15 में या भाग 17 में या भाग 18 में? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाग 17, ऑप्शन नंबर सी। तो राजभाषा का उल्लेख हमारा भाग 17 में दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपात उपबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपात उपबंध किस भाग में? भाग 18 में या भाग 17 में या भाग 16 में या भाग 14 में? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? भाग 18। आपात उपबंध का उल्लेख भाग 18 में किया गया। ये मेरे सीरियल वाइज क्वेश्चन है। ये का प्रावधान किस भाग में है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान संशोधन का स्रोत हमारा कहां से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? भाग संविधान संशोधन का प्रावधान भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी संकटकालीन और विशेष उपबंध किस भाग में? ये क्वेश्चन नंबर हमारा इस वीडियो का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, अस्थायी संकटकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? भाग 20 होगा या भाग 19 होगा या भाग 20 होगा या भाग 21 होगा या भाग 21 होगा, जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 21। तो उम्मीद करता हूं आपको इस शब्दांक के पूरे भाग अच्छे से याद हो गए होंगे। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख शब्दांक के किस भाग में किया गया है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके इसका आंसर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।